वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 12.3 डिस्कस करने वाले हैं जो कि एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स चैप्टर के अंदर है। इसमें पार्ट फर्स्ट का ये वीडियो है, पार्ट सेकंड भी अगर जरूरत होगी तो बनाया जाएगा। इसमें जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे देखने को, उसमें कुछ आकृतियां आपके सामने बनी होंगी, उसमें कुछ भाग छायांकित होगा, कुछ भाग छायांकित नहीं होगा। तो जो भाग छायांकित होगा हमें उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? मान लीजिए वृत्त है, त्रिभुज है, वर्ग है, आयत है, तो उन सभी के क्षेत्रफल पर आधारित सूत्र आपको मालूम होने चाहिए। इसके पहले जो आपको बताया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो इन सभी सूत्रों को आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, रीड करते हैं, जिसमें लिखा हुआ कि आकृति में एक आकृति यहाँ पर बनी हुई है। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आकृति आपको बना के दे दी जाएगी, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें आकृति आपको बना के ना दी जाए, आपको स्वयं से आकृति बनानी पड़े, तो ऐसा हो सकता है। तो इसमें आकृति आपको दी गई, तो आकृति में आप देख रहे हैं जैसा कि उसमें क्या लिखा हुआ है कि ये PQR एक आपको त्रिभुज दिखाई पड़ रहा है, जिसमें O जो है वृत्त का केंद्र है और QR इस त्रिभुज की भुजा है। तो मतलब QR क्या कहलाएगा? व्यास कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा है ना, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा जो कहलाती है वो वृत्त का व्यास कहलाती है। तो QR क्या है यहाँ पर? व्यास है। आइए क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि PQ बराबर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, PQ की जो लंबाई है 24 सेंटीमीटर है, और PR ये है, ये 7 सेंटीमीटर है। वो वृत्त का केंद्र है, वो यहाँ पर क्या है? वृत्त का केंद्र है। और हमें क्या निकालना? छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना। लेकिन छायांकित भाग ये है। अब अगर आप सोचें कि ऐसा कोई आपको या तो फिर यहाँ से कितना कोण बन रहा है ये पता चल जाए, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको मालूम है। लेकिन जब तक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे आपको पता है कि संबंधित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना आवश्यक होता है। ठीक है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए हमें? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग करते हैं। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए कोण कितना बन रहा है ये तो पता होना चाहिए। यहाँ कोण तो आपको दिया ही नहीं गया, तो फिर वो तरीका फेल है। अब हम दूसरे तरीके पर विचार करते हैं। अगर हम ऐसा करें कि इस ये देखो अर्धवृत्त, इधर QR से इधर पूरा आधा वृत्त है, अगर इसमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा दिया जाए तो क्या बचता है? एक छायांकित भाग बचता है। इसका मतलब ये हुआ कि अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इसका हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करना है? घटाना है। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालूं? जब तक त्रिज्या नहीं मालूम हो, तो पहले त्रिज्या मालूम की जाए। ठीक है, तो त्रिज्या मालूम करने के लिए हमने क्या किया? सबसे पहले लिखा हम जानते हैं कि अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है? समकोण होता है। नंबर 1 बात, अर्धवृत्त पर आप कोण बना दीजिए, यानी व्यास पर आप त्रिभुज की रचना कर दीजिए, तो वहां पर कोण जो बनेगा ऊपर कितना अंश का बनेगा? 90 अंश। तो आप देख सकते हैं कि ये QR क्या है? व्यास है, तो RPQ अर्थात ये वाला कोण कितना हो जाएगा? 90 अंश। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर हो गई। तो समकोण होता है, इसलिए व्यास QR पर बने त्रिभुज PQR में कोण RPQ अर्थात ये वाला कोण बराबर 90 अंश। 90 अंश कोण के ठीक सामने की भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। तो इसके ठीक सामने कौन हो गया? QR। तो QR को हम यहाँ क्या कहेंगे? कर्ण कह देंगे। तो कर्ण कौन है? QR है। अब पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर दिया जाए, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? ये कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। लंब आधार यहाँ पर कुछ भी, किसी को भी लंब मान लीजिए, किसी को भी आधार मान लीजिए, कि कर्ण जो है वो आपका सेपरेट है, अलग है, वो QR। तो QR का स्क्वायर बराबर PR का स्क्वायर धन PQ का स्क्वायर। PR आपका 7 है, PQ 24 था, तो इनका 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, दोनों को ऐड कर लिए 625, और Q स्क्वायर बराबर 625 है। अगर आप दोनों पक्षों का वर्गमूल लेते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, तो QR 625 इसका वर्ग होता है 25 का, तो 25 आ जाता है। QR की वैल्यू कितनी आ जाती है? 25 सेंटीमीटर। और QR क्या? व्यास है, व्यास का आधा क्या कहलाता है? त्रिज्या। इसलिए वृत्त की त्रिज्या जो है R बराबर 25/2 सेंटीमीटर। वृत्त का हमें क्षेत्रफल निकालने में कोई समस्या नहीं है, अर्धवृत्त का भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो हमने लिखा क्या? छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज RPQ का क्षेत्रफल। अब देखो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मतलब 1/2 पाई r स्क्वायर, 1/2 पाई r स्क्वायर माइनस, अब ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो 1/2 आधार गुणे लंब, आधार लंब आपको मालूम ही है,
1/2 इंटू आधार जो है लंब सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए होगा क्योंकि सभी भुजाएं जो है यहाँ पर जो दी गई हैं वो सेंटीमीटर में। ठीक है, तो मात्रक आपको उसी आधार पर लगाना है। पाई इक्वल 22/7, r की वैल्यू 25/2 का इसका स्क्वायर हो जाता है 1/2, आधार और लंब में से एक 24 एक 7, किसी को भी 24 किसी को भी 7 कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको हल कर लेना है हमें, तो देखो 2 से काट दिया तो यहाँ 11/7, 25 का स्क्वायर 725, 2 का स्क्वायर हो जाता है यहाँ पर तो 4 आ जाता है। यहाँ पर आप 24 × 7/2, 7 28, 11 और 6 से 25 गुणा करेंगे तो 6 11 77 आ जाता है, 24 के साथ गुणा करेंगे 168 आ जाता है। एलसीएम दोनों का ले लिया गया 28 और 2 का, तो 28 एलसीएम आ जाता है, इसको आप घटा देंगे 2 से भाग करेंगे तो 14, 14 से गुणा करेंगे 168 में तो आ जाता है 23 52, अब घटा देते हैं तो 45 23/28, ये इसका मात्रक भी आप नोट कर लीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसका आंसर आपका आ गया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपको ये आकृति बनी हुई है, कहा गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, के शीर्ष O को, इसका शीर्ष क्या है O है, तो केंद्र मानकर, इसको हमने केंद्र मानकर के वृत्त बनाया है, मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कैसे आकृति बनी कैसे है, तो आप देख सकते हैं OAB क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और इसके एक शीर्ष यानी O को हमने केंद्र मान लिया है और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच दिया। अब जो छायांकित भाग है उसमें पूरा भाग आ गया, देखो इधर का भी भाग ये भी छायांकित कर दिया गया, तो उसके वाले भाग को भी छायांकित कर दिया गया। ठीक, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात है। ठीक है, तो हमने कैसे किया इसको आइए देखते हैं। हमने लिखा कि ज्ञात है कि त्रिभुज OAB क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। अब आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंतःकोण कितना होता है 60 अंश होता है, इसलिए प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा, अर्थात AOB ये वाला कोण कितना है वह 60 अंश, इसको हमने थीटा मान लिया। ठीक है, द्वितीयखंड का कोण वैसे भी थीटा से डिनोट किया जाता था सूत्र में, तो आप थीटा मान लिया। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे जरा ध्यान दीजिए। अगर हम ये करें वृत्त का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर दोनों को जोड़ दें तो क्या होगा, जानते हो क्या होगा, इसमें ये जो भाग है ये इस प्रकार वाला जो भाग है ये 2 बार आ जाता है। अरे एक बार वृत्त में भी आ गए और एक बार त्रिभुज में भी आ गए, तो 2 बार नहीं चाहिए हमें, तो केवल एक ही बार चाहिए, ओवरलैप करना है ना, तो ओवरलैप करने के कारण हमें 2 बार आ जाता है, तो 2 बार एक बार माइनस कर दो, तो ये क्या है, ये कहलाएगा त्रिज्यखंड और जिसका थीटा कितना है 60 है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, वृत्त का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल माइनस किया गया, क्या किया गया माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जहां थीटा कितना है 60 है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल प्राप्त करते हैं तो OAB एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं √3/4 भुजा स्क्वायर होता है, इसलिए √3/4 भुजा स्क्वायर माइनस, अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ560 πr² होता है, θ560 πr²। यहाँ पर आप देख सकते हैं r का मान कितना होगा 6 सेंटीमीटर, और भुजा जो है कितनी रखेंगे, भुजा किसकी भुजा, इस समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर बताई गई, तो 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक काम करते हैं कि अगर यहाँ देखो πr², यहाँ पर भी πr² आ रहा है, तो क्यों ना अगर इन दोनों में हम πr² कॉमन कर लें तो क्या बचेगा, इधर से तो 1 बच जाएगा, उधर से माइनस का थीटा 560 डिग्री आ जाएगा, अब प्लस ये बचा रह जाएगा आपका √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक, अब आप पाई का मान 22/7, r का मान 6 रख लीजिए, थीटा का मान 60, 60/3 60 हो जाए √3/4 भुजा का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर। अब इसको सरल कर लेना, कैलकुलेट कर लेना है, सेंटीमीटर स्क्वायर इसका मात्रक आएगा। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर 36 आ जाता है आपका, इधर देखिए 60/360 को हल करेंगे तो 1/6 आएगा, 1 से 1/6 घटाएंगे कितना आएगा 5/6, आप घटा के देख सकते हैं, और यहाँ से √3/4 12 × 12 हो जाएगा, 4 3 12 12 3 36, 36 √3। यहाँ की बात करते हैं, जो यहाँ से ये 6 से कटा तो 66 36, 6 5 30, 30 के गुणा 22 में करेंगे तो 660 बटे में 7, 660/7 प्लस इधर से आएगा 36 √3, बस आपको इतना ही आपको आंसर दे देना है, मात्रक क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको यहाँ। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, जिसमें ये आपको एक बना हुआ आकृति आपको दिखाई दे रही है, जिसमें क्या ABCD क्या है, एक वर्ग बना हुआ है और वर्ग के चारों शीर्षों को केंद्र मान करके वृत्त इस प्रकार से बनाए गए हैं
तीन वृत्तों में से दो वृत्तों को स्पर्श करता है। जैसे मान लीजिए इस वाले वृत्त को आप देखें, ये वाला वृत्त इसको भी स्पर्श करता है, इसको भी स्पर्श करता है, तो इसको छोड़ करके तीन बचते हैं, तीन में से दो को स्पर्श करता है। तो प्रत्येक के साथ यही है। इसकी बात करें तो ये इन दोनों को स्पर्श करता है, इसकी बात करें तो ये इन दोनों को स्पर्श करता है, इसकी बात करें तो ये इन दोनों को स्पर्श करता है। तो ये इसमें क्वेश्चन में आपको बताया क्या गया है कि आजकल में आप देख सकते हैं कि ABCD जो है भुजा 14 सेंटीमीटर वाला क्या एक वर्ग है। इसका जो ABCD है इसकी भुजा की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर है। ABCD को केंद्र मानकर चार वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त तीन शेष वृत्तों में से दो वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए। छायांकित भाग मतलब यहाँ वाला भाग, ये भाग ऐसा है जो छायांकित। अब हमें इसका भाग का क्षेत्रफल चाहिए तो हम देखिए क्या करते हैं। अगर आप देखिए ABCD वर्ग का आपको क्षेत्रफल पता चल जाए वो तो पता चल ही जाएगा भुजा का स्क्वायर, भुजा मालूम है। फिर अगर मान लो आप इसको हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए और इसको भी हटा दीजिए, तो मतलब बीच में बचेगा क्या? यही वाला तो बचेगा जो छायांकित भाग है। तो हम क्या करते हैं, हमने लिखा प्रश्नानुसार वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी है? 14 सेंटीमीटर है। तो प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। अब देखो ये 14/2 कैसे आ गया, जरा ध्यान दीजिए। इस वृत्त की त्रिज्या और इस वृत्त की त्रिज्या दोनों को मिला करके भुजा बन रही है ना, तो दोनों आधा आधा हो जाएंगे। आधा इस वृत्त की त्रिज्या और आधी उस वृत्त की त्रिज्या, तो टोटल कितना? 14 का आधा कितना हो जाएगा? 7। इसीलिए वृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाती है? 7 सेंटीमीटर। फिर हमने लिखा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल, इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस, अब देखो आप चारों को अलग अलग करके निकालो। अब आप जानते हो इसकी त्रिज्या वही है, इसकी त्रिज्या वही, इसकी त्रिज्या वही, इसकी त्रिज्या वही है। और आप ये भी जानते हो कि वर्ग का प्रत्येक अंतःकोण कितना होता है? 90 अंश होता है। तो यहाँ पर भी 90 अंश, यहाँ पर भी 90 अंश, यहाँ पर भी 90 अंश और यहाँ पर भी 90 अंश जब बन जाता है तो चतुर्थ भाग हो जाता है। पूरा भाग एक चौथाई है पूरे वृत्त का, कितना है? 1/4। ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4। तो मतलब हम एक को निकाल करके उसमें 4 गुणा कर दें, भाई चारों तो बराबर है ना। ये भी त्रिज्यखंड, अगर इन चारों त्रिज्यखंड की बात करें तो प्रत्येक का क्षेत्रफल बराबर है, तो एक का क्षेत्रफल निकाल करके 4 गुणा कर दीजिए। इसीलिए हमने क्या लिखा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुणे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश मतलब चौथाई भाग का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? भुजा का स्क्वायर होता है। फिर 4 गुणे, अब वृत्त के चतुर्थ भाग का मतलब 1/4, 1/4 वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल हो जाता है, ठीक है, केवल पाई r स्क्वायर बचेगा। भुजा आपकी कितनी है? 14 है, आपको मालूम है। तो 14 का स्क्वायर गुणे पाई की वैल्यू 5/7, r का मान 7 आ जाता है। 14 का स्क्वायर 196 आ जाता है। इसमें आप कैंसिल करेंगे तो 7 का स्क्वायर उनके 7 है, 7 बचेगा। तो 7 गुणे 22 154 घटा देंगे, कितना आ जाता है? यानी कि 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस भाग का क्षेत्रफल जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल कितना आ जाता है? आपको आपका 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन यानी इस वीडियो के अंतर्गत आपको 3 क्वेश्चन बताए गए और आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।